बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्म में कहीं पले मुरारी। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्म में कहीं पले मुरारी। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्म में कहीं पले मुरारी। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्म में कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए। अद्भुत है हर बात तुम्हारी, अद्भुत है हर बात तुम्हारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे 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 श्याम कृष्णा राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विगत 3 दिनों से हम श्रवण कर रहे हैं कि भागवत कथा में और राम कथा में केवल और केवल सत्य का प्रतिपादन है। वही हम सुन रहे हैं। भागवत जी में लिखा है कि सत्यम परम धीमहि, और रामचरितमानस में लिखा है धर्म न दूसर सत्य समाना। उसी सत्य की चर्चा हम विगत 3 दिनों से सुन रहे हैं, और आज चौथे दिन की पावन बेला में हम प्रवेश कर चुके हैं। कल हमने सुना पांडवों के बारे में, अश्वत्थामा के बारे में। आज जैसे ही जब पांडवों को विजयश्री मिल जाती है, कन्हैया उनको उपदेश करते हैं, लेकिन उपदेश जैसे ही कन्हैया करते हैं और पांडवों के मन में जो कन्हैया के प्रति वात्सल्य भाव है वो उमड़ आता है। कहते हैं छोटा है कन्हैया है, वो तो कुछ भी कहता रहता है, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं करते, अमल नहीं करते उनकी बात पर। क्यों? क्योंकि वो
छोटे मुंह बड़ी बात होती है कि छोटा है वो तो कुछ भी कहता रहता है। जब कन्हैया कहते हैं कि ये मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तब कन्हैया उनसे क्या कहते हैं कि इनको किसी साधारण पुरुष से नहीं, जो इनके आदरणीय हैं, पितामह हैं, उनके माध्यम से इनके लिए उपदेश कराया जाए, तब ये उस बात को मानेंगे। अब कन्हैया सभी पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जहां पितामह बाणों की सैया पे पड़े हुए हैं और वह भी इसी इंतजार में पड़े हैं कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। भीष्म पितामह केवल इसी आस में उस बाणों की सैया पे पड़े हैं कि अंत समय में भगवान का दर्शन हमें हो जाए और मेरी सदगति हो जाए। जैसे ही लेके जाते हैं पांडवों को तो प्रणाम करते हैं। सभी पांडव कहते हैं पितामह हम सभी आपको प्रणाम करते हैं, द्रौपदी भी प्रणाम करती हैं। और कन्हैया दूर खड़े हो जाते हैं। जब कन्हैया दूर खड़े हो जाते हैं तो भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम बिना किसी के मार्ग बताए तो आ नहीं सकते, तुम्हें लाने वाला कहां गया, तुम्हें जो यहां तक लाया है वो कहां है। पीछे से कन्हैया आते हैं और कहते हैं पितामह मैं यहीं हूं। बोले अरे केशव पीछे क्यों खड़े हो, यहां आओ मेरे सामने। तब कन्हैया उनसे कहते हैं कि हे पितामह पांडवों ने विजय श्री प्राप्त कर ली है, अब आप इनको राज्य चलाने का, धर्म का उपदेश करें। आप कैसे राज्य चलाना है, कैसे इनको रहना है, आप इनके लिए उपदेश करें जिस बात को ये माने। तो पितामह कहते हैं कन्हैया तुमसे अच्छा उपदेश और कौन कर सकता है, तुमसे अच्छा उपदेश और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम ऐसे उपदेशक हो जो जहां विषम परिस्थिति में, जहां उपदेश देने की बात नहीं होती, जहां काम चलता है, काम करना होता है, तुम उस जगह पे उपदेश देते थे। रणभूमि में उपदेशों का काम नहीं होता है, रणभूमि में तो युद्ध होता है, वहां जहां मरने मारने की बात लगी रहती है, पता नहीं कहां से आके तीर धस जाए, लेकिन तुम उस रणभूमि में उपदेश करते थे। तो तुमसे अच्छा उपदेशक और कौन हो सकता है, तुमसे अच्छा उपदेशक कोई नहीं हो सकता। जब विषम परिस्थितियों में तुम उपदेश दे सकते हो, तो अब तो सब अच्छा चल रहा है, विजय श्री मिल गई पांडवों को और इनको इनका राज्य वापस मिल गया, अब क्यों उपदेश नहीं करते। लेकिन फिर भी कहते हैं यदि तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए मैं इनको उपदेश करूंगा, क्योंकि दूसरों को आदर देना तो कोई तुमसे सीखे कन्हैया, तुमसे सीखे कोई तुम, क्योंकि खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। दूसरों की लाज बचाना, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों को इज्जत देना तो आपसे भली भांति कोई और नहीं समझ सकता। और कन्हैया कहते हैं कि हे पितामह आप इनको उपदेश करें। और पितामह उपदेश करते हैं कि राज्य कैसे चलाना है, किसी का हमारे प्रति हमारे द्वारा अहित ना हो और परहित करना राज्य में, हमारे राज्य में कोई दुखी ना हो, कोई गाय दुखी ना हो, कोई ब्राह्मण दुखी ना हो, और सत्य के साथ चलाना। जिस प्रकार कोई भी कार्य हो सत्यवत, सत्य जिसमें हो उसका साथ देना। यदि अपने आंखों के सामने कोई पाप होता देख लो तो
यदि सामर्थ्य है तो उसको रोकना, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो वहां से चले जाना, लेकिन अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। जैसे ही पितामह ने कहा कि अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना, तो पास में खड़ी द्रौपदी हंस जाती है। जैसे ही द्रौपदी हंसती है तो पितामह कहते हैं, अरे द्रौपदी, क्या बात है, तुम हंसी क्यों, क्या कोई बात है? तो द्रौपदी कहती है, नहीं पितामह, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो पितामह कहते, नहीं, कुछ ना कुछ बात तो अवश्य है, क्योंकि कुलवती नारी इस प्रकार भरी सभा में नहीं हंसती, कुछ तो बात है, बताओ, निसंकोच कहो। यदि तुम मुझसे कहोगी नहीं तो मुझे ये अंतरात्मा में पीड़ा लगी रहेगी कि पता नहीं क्या मुझसे ऐसा निकल गया जिससे द्रौपदी हंसी और मुझे बताया भी नहीं। तब द्रौपदी कहती है कि पितामह कहते हैं कि मैं बाणों की सैया पे हूं, मैं ये कष्ट लेके जाना नहीं चाहता किसी प्रकार का। तब द्रौपदी कहती है कि पितामह, आज आप उपदेश कर रहे हैं कि अपनी आंखों के सामने पाप होता हुआ मत देखना, और उस दिन जब मेरा भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, उस दिन आप कहाँ थे? आप उस दिन भी उसी सभा में बैठे थे, आप उसी सभा में विराजमान थे, और आपने क्यों देखा? आपने देखा आप चाहते तो आपके इशारे पे किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या तब आपको ये जो आज उपदेश कर रहे हैं इसका भान नहीं था? और भान था तो फिर क्यों चुप बैठे रहे? तब पितामह कहते हैं, द्रौपदी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। आज बताएं, उस समय जब मैं उस सभा में बैठा था, उस समय मैंने दुर्योधन के दूषित अन्न को खाया था, उसके राज्य में रहता था, उसके दूषित अन्न को खाता था, और जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। जिस प्रकार के हम अन्न का भक्षण करेंगे उसी प्रकार का हमारा शरीर और हमारी मनस्थिति होती है। यदि चोरी का धन खाएंगे तो हमारा भी मन करता है कि चोरी कर लें। चोरी का यदि किसी के यहाँ का धन हम खा लेते हैं तो हमारे मन में भी 2 मिनट के लिए विचार आ जाता है कि चोरी कर लें कुछ। और आपने, जब मैं उस दुर्योधन के यहाँ का अन्न खाता था, राक्षसी, क्योंकि दुर्योधन तो दुर्योधन, मेरे मन में भी वही विचार रहते थे। लेकिन आज जब मैं 56 दिन से इन बाणों की सैया पर हूं, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मैं चाहता तो मैं उसी दिन भी देह त्याग सकता था, प्रथम दिन ही मैं देह त्याग सकता था, क्योंकि इतने बाण मेरे शरीर में धसे हैं। एक एक कतरा उस खून का जो उस दुर्योधन के अन्न से खाया हुआ खून बना था, जो उसका एक एक कतरा बह गया है, अब उसके दूषित अन्न का दूषित खून मेरे शरीर में नहीं बचा है। तब मैं आज आपको ये उपदेश कर पा रहा हूं, क्योंकि जब स्वयं सही होंगे तब दूसरे को उपदेश कर पाएंगे। उसी की बात मान्य होती है, और जो स्वयं सही होगा। क्यों? क्योंकि बोले खुद 2 रात्रि खाते हो, दूसरे से कहते कि नहीं भैया, गुटखे से कैंसर होता है, गुटखा नहीं खाना चाहिए। जब स्वयं 2 खाए हो तो दूसरे को कैसे मना करोगे? कौन बात मानेगा तुम्हारी के नहीं गुटखा से कैंसर होता है? बड़ी बड़ी फोटो छपती है उस पे, लेकिन तब भी कोई नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि खाने वाला स्वयं खा रहा है, उसकी क्या बात माने। तो आज जब उस दुर्योधन के दूषित अन्न से बना हुआ जो खून था, वो उसका एक एक कतरा बह गया है, अब मेरे अंदर वो दूषित खून नहीं है। तब आज मैं ये उपदेश कर रहा हूं।
और इसी प्रकार पांडवों को उपदेश करते हुए भीष्म पितामह ने कन्हैया से कहा, हे कन्हैया, मैं तुम्हारी इसी छवि को, मनमोहक छवि को मन में बसाकर और मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए। चलना चाहिए तो कैसे जाते हैं, क्या कहते हैं भीष्म पितामह कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागू। हे कृष्ण हे माधव हे सखे। मैं तुम्हारी इस झांकी को अपने अंतरात्मा में बसा के जाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मेरी एक शर्त है। हे कन्हैया, मेरी एक पुत्री है, उसका तुम वर्ण करो। जैसे ही पितामह ने कहा कि मेरी एक पुत्री है, तो सारे के सारे देखते रह गए। अरे ये कह रहे मेरी पुत्री है, ये तो बाल ब्रह्मचारी है सदा से, इनकी पुत्री कहां से हुई? तब पितामह कहते हैं, मेरी ये जो बुद्धि है मेरी, यही मेरी पुत्री है। और मैं इस बुद्धि की, जो मेरी मति है, इस मेरी मति की ये मेरी बेटी है, इसके यदि तुम पति बन जाओ तो मैं सुकून से जा सकता हूं। मुझे मरने में निश्चिंत होकर मैं जा सकता हूं। और इसी प्रकार पितामह अपने शरीर का त्याग कर देते हैं और सभी पांडव आज दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। जब पांडव रोने लगते हैं तो कन्हैया उनको समझाते हैं कि महापुरुष के जाने पर शोक नहीं करते, शोक नहीं करते महापुरुषों के जाने पर। समझा के उनको ले जाते हैं और उनका राजपाट अब राज करते हैं। कन्हैया भी राजपाट दिला के अब कहते हैं, अब मुझे भी घर चलना चाहिए, मैं भी अपने घर जाता हूँ द्वारिका। द्वारिका वासियों को जैसे ही पता चला कि मेरा कन्हैया आने वाला है, तो वहां भी उन लोगों ने सभी द्वारिका सजाई है। और जैसे ही कन्हैया पहुंचते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, तो माता पिता को प्रणाम करते हैं। माता पिता को देखो, राम भगवान भी प्रणाम करते हैं और माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपशोभिनः, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। बड़ों का आदर करने से, सम्मान करने से 4 चीजें स्वतः ही बढ़ जाती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्, आयु बढ़ती है प्रणाम करने से, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, यश कीर्ति तुरंत बढ़ती है। कोई कहता है किसका बेटा है, अरे फलाने का बेटा है, बहुत अच्छा है। यशो बलम, बल भी बढ़ता है। और यहाँ इसी प्रकार रामचरितमानस में भी भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता
पिता गुरु नावहि माता। मात पिता गुरु नावहि माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा। 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 मात पिता गुरु नावहि माता। 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 मात पिता और गुरु की वाणी। मात पिता गुरु की वाणी। मात पिता और गुरु की वाणी। मात पिता गुरु की वाणी। बिना ही विचार करिए शुभ जाने। बिना ही विचार करिए शुभ जानी। आओ बिना ही विचार करिए शुभ जाने। बिना ही विचार करिए शुभ जाने। मात पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जाने। भगवान कृष्ण अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं, और हर माता पिता का ये धर्म है कि अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को सुसंस्कारवान बनाएं, सुंदर संस्कार दें उनके लिए। क्योंकि यदि सुंदर संस्कार नहीं दोगे तो जगह जगह आपके ऊपर उंगली उठाई जाती है। कैसे माता पिता हैं, कुछ भी संस्कार नहीं दिए। क्योंकि माता शत्रु पिता वेरी, पिता वैरी ऐन बालो न पाठिता। जो वो माता पिता अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं, जो अपने संतान को पढ़ाते लिखाते नहीं है, सुंदर शिक्षा नहीं देती। क्योंकि प्रथम गुरु होती है माँ, और यदि माँ सुंदर शिक्षा नहीं देगी तो घर से जब बिगड़ जाएगा तो फिर सुधरने वाला स्कूल में नहीं सुधरता। क्योंकि पहली गुरु माँ होती है, और यदि माँ सुंदर शिक्षा देगी तो बाहर व्यक्ति पढ़े या ना पढ़े। कई लोग आज भी पुराने जमाने के ऐसे हैं कि जिनने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, लेकिन आज दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं वो भैया बहुत अच्छे हैं, उनके बहुत अच्छे संस्कार हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें सुंदर शिक्षा दी है कि 2 किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित होई। इसलिए सुंदर संस्कार दो, सुंदर शिक्षा दो, जिससे कि आपके ऊपर भी कभी आंच ना आ सके। कोई ये ना कह सके कि इनने क्या शिक्षा दी इनके पुत्रों को। कोई शिक्षा नहीं दी। अब यहाँ पांडव अपना राज्य काज संभालते हैं, और राज्य काज करने के बाद महाराज कुछ समय बाद महाराज परीक्षित को राजा बना देते हैं। सभी पांडव अपने अपने तपस्या के लिए चले जाते हैं। पांडव परीक्षित को राज सौंप देते हैं, और महाराज परीक्षित का इतना सुंदर राज चल रहा है जिसका कोई पारावार नहीं। जिस प्रकार कि गायों के स्तनों से स्वतः ही दूध निकलता है, ऐसा राज चल रहा है। कोई व्यक्ति दुखी नहीं है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। इस प्रकार महाराज परीक्षित का राज चल रहा है। एक बार महाराज
अपने खजाने में जाते हैं, अपने बाबा पर बाबा के खजाने को खोलते हैं। जब पर बाबा के खजाने को खोलते हैं तो उधर सुंदर मुकुट मिलता है उनके लिए। जो मुकुट बहुत सुंदर था और बहुत ही प्राचीन था। उन्हें लगा कि ये मुकुट बहुत सुंदर है, हमें लगाना चाहिए। और लगा के परीक्षित जी जंगल की ओर चले गए। जंगल की ओर जाते हैं तो जंगल में देखते हैं, एक कौतुक देखते हैं। क्या देखते हैं कि एक गौ माता है जो अपने एक पैर पर, धर्म रूपी बैल जो है एक पैर पर खड़ा है, और सामने से एक काला पुरुष विकराल वेश में तलवार लिए खड़ा है। किस लिए? उसके एक और पैर काटने के लिए। जो धर्म रूपी बैल है उसका एक और पैर काटने के लिए। एक पैर काटने के लिए जब खड़ा है तो वो जैसे ही महाराज परीक्षित ने देखा तो उन्होंने आवाज लगाई कि तुम कौन हो और इसको क्यों काट रहे हो, और मेरे राज्य में ऐसा कृत्य हो ही नहीं सकता, बताओ तुम कौन हो। जैसे ही महाराज ने उसको फटकार लगाई वो तुरंत आके समझ गया कि ये महाराज परीक्षित है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। तुरंत साष्टांग चरणों में लेट जाता है। महाराज परीक्षित, मैं कलयुग हूं और मैं तो अपना कार्य कर रहा हूं, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, आप बताएं। परीक्षित बोले, मेरे रहते ऐसा कार्य नहीं हो सकता। धर्म के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तुम इसका पैर नहीं काट सकते। तो उन्होंने कहा कि अब फिर मुझे आप रहने को जगह दे दे कहीं जहां मैं रह सकूं। बोले, मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते, फिर कहां रहोगे। महाराज परीक्षित ने उनको 4 स्थान प्रदान किए। क्या कौन से स्थान है वो 4 स्थान? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्च। 4 स्थान उनको देते हैं। द्यूतम पानम, जहां शराब का अड्डा हो, सुरापान, जुआ खेला जाता हो, परस्त्री गमन, जहां निर्जीवों की हत्या की जाती हो, ऐसी जगह पर तुम निवास करो। अब कलयुग कहता है, महाराज ये तो बहुत अच्छी जगह नहीं है। कभी कोई यदि रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनके लिए एक अच्छा कमरा भी तो होना चाहिए जिसको किसी को हम बिठा सकें। बोलते हैं, एक घर और दे दो अच्छा। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। जैसे ही स्वर्ण में वास कहते हैं, और महाराज अपने स्वयं के सिर पर भी सोने का मुकुट धारण किया है, और उसमें भी कलयुग का प्रवेश हो जाता है। अच्छा देखो, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि धातु नाम अस्मिन कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। भगवान कह रहे कि धातुओं में मैं सोना हूं, और जब धातुओं में भगवान स्वयं सोना है तो फिर कलयुग को किस सोने में वास दे दिया। बोलिए, कलयुग का उस सोने में वास होगा जो चोरी से, डकैती से लाया गया सोना होगा, 2 नंबर की कमाई से लिया हुआ सोना होगा। 1 नंबर की अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से लिया हुआ जो स्वर्ण है, उसमें तो आज भी भगवान का वास है। लेकिन जो कहीं से मिला हुआ सोना होगा, इसीलिए कहते हैं सोना मिलना अच्छी बात नहीं है। सोना यदि कहीं किसी का मिल जाए तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। यदि जो व्यक्ति उसका उपयोग करेगा तो जिस प्रकार परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई थी, उस प्रकार उस व्यक्ति की भी हो जाएगी। समझ में नहीं आता और कार्य हो जाता है। ये इनके ऊपर, इनका मुकुट चोरी का नहीं था, लेकिन इनका मुकुट राजा को जीत कर लाए थे इनके बाबा लोग।
जरासंध का ये मुकुट था, इसीलिए उस मुकुट में भी कलयुग का वास हो गया और महाराज परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई। परीक्षित महाराज की जब बुद्धि विकृत हो जाती है तो आगे जाते हैं, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। जब बहुत दूर हो जाते हैं तो अब उनको भूख प्यास लगती है। फिर कहते हैं कि मुझे, समीक मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिलाओ। लेकिन समीक ऋषि तो समाधि में बैठे थे, समाधि में बैठे थे और वहां से कोई उत्तर नहीं आया। जब कोई उत्तर नहीं आता है तो महाराज परीक्षित कहते हैं ये ढोंग कर रहा है बाबा, बाबा ढोंग कर रहा है, क्योंकि साधुओं को पहचानना टेढ़ी खीड़ है। असली और नकली के चक्कर में कभी असली को नकली समझ बैठते हैं और कभी नकली को असली समझ बैठते हैं। तो सीताराम, यहाँ समीक मुनि को परीक्षित जी नकली समझ बैठे और मरा हुआ सर्प उठा के इनके गले में डाल दिया। और उधर हनुमान जी कालनेम के चक्कर में पड़ गए, हनुमान जी कालनेम के चक्कर में पड़ गए। कालनेम नकली साधु है, लेकिन राम कथा के हनुमान जी इतने अच्छे श्रोता हैं कि चाहे कोई भी कहे, नकली क्यों ना कहे, कैसा भी कहे, लेकिन राम कथा के कितने जल्दी जाना था उन्हें बूटी लेने, लेकिन फिर भी राम कथा सुनने उतर गए। ये है हनुमान जी की भक्ति। उतर जाते हैं कालनेम के यहाँ, और कालनेम भी विचित्र है। वो राम कथा कहाँ से सुनाता है? होत राम रण रावण राम ही, वहां से शुरू करता है राम कथा। वर्णा नाम नार्थ संगा नाम से नहीं करता। इस प्रकार नकली और असली साधु को पहचानना बड़ी बात है। और आज महाराज परीक्षित मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डालकर चले गए। और जैसे ही वहां से उनके पुत्र आते हैं और उन्होंने देखा कि पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, तो पूछते हैं ये धृष्टता किसने की? आश्रम में पता चलता है कि महाराज परीक्षित आए थे, वो उन्होंने पानी की याचना की और पानी न मिलने के कारण वो गुस्से में आकर मरा हुआ सर्प उठा के आपके पिता के गले में डाल गए। अब जब पिता के गले में सर्प देखा तो पुत्र को क्रोध आया और उन्होंने हाथ में जल लेके श्राप दे दिया कि कोई भी क्यों ना हो, जाओ जिसने ये कृत्य किया है उसके लिए 7वें दिन में उसी नाग के पूर्वज तक्षक जो नाग है वो तुम्हें डस लेंगे और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने श्राप दिया और यहाँ समीक ऋषि की समाधि खुल जाती है। समीक ऋषि कहते हैं क्या हुआ? तो सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि आपके गले में मरा हुआ सर्प महाराज परीक्षित डाल गए थे। मैंने उनको ऐसा श्राप दिया है कि आज के बाद ये दूसरी बार ऐसा कृत्य नहीं कर सकते। बोले क्या किया तुमने? बोले मैंने उनको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के जो तक्षक नाग है वो आके उनको डस लेगा। तब समीक ऋषि कहते हैं तुमने बहुत अच्छा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम संत हैं और संत, सबसे बड़ी बात, हम उनके राज्य में रहते हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए थी, हमें उनकी बात सुननी चाहिए थी। अगर हमने उनकी बात का निरादर किया है, हमने उनकी बात नहीं मानी है, तो उनका पूर्ण हक है कि वो जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना था, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का काम श्राप देना नहीं है। लेकिन अब संत की वाणी झूठ भी नहीं हो सकती, तो निकल गई, श्राप तो भाई पूर्ण होगा, श्राप तो पूर्ण होगा, क्योंकि संत की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। फिर क्या किया जाए? समीक ऋषि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है और कहा है कि जाओ महाराज परीक्षित से जाकर कहना कि समीक ऋषि के पुत्र ने कौतूहलवश उनके लिए श्राप दे दिया है और 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। उनसे कहना कि अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर ले, जिससे कि 7 दिन में मुक्ति हो जाए। जो उपाय वो कर सके सो करें। जैसे महाराज परीक्षित के पास परीक्षित घर पहुंचते हैं और मुकुट उतार के रखते हैं और देखते हैं कि
जब उनके मन में विचार आता है तो सोचते अरे मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या किया जाए। और तभी उनके पास पीछे से सूचना पहुंचती है, उनका समीक ऋषि का शिष्य पहुंचता है और वो कहता है कि महाराज परीक्षित, हमारे गुरुदेव भगवान ने आपसे कहा है, गुरुपुत्र ने आपके लिए श्राप दे दिया है और आप उसका आप अपनी मुक्ति का उपाय कर ले, 7 दिन में मरने का आपको श्राप लगा। जैसे ही उन्होंने कहा, परीक्षित महाराज कहते हैं 7 दिन तो उन्होंने बहुत दे दिए, मैंने ऐसा कृत्य किया है, मुझे तो 7 मिनट भी देना ठीक नहीं था, 7 मिनट भी यदि वो मुझे छोड़ देते तब भी बहुत ज्यादा था, उन्हें 7 मिनट भी मुझे नहीं देने थे, लेकिन उन्हें 7 दिन दिए हैं। बड़ी कृपा है और मुझे इसका बहुत दुख है कि उनने मुझे 7 दिन दे दिए। जैसे ही सभी को पता चला कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा है और 7वें दिन में मृत्यु, तक्षक नाग उनको डस लेगा। अब यहाँ से सारे ऋषि मुनि सब पहुंचते हैं, नारद, अत्रि, च्यवन आदि अंगिरा सभी ऋषि महाराज परीक्षित के पास पहुंचते हैं और क्या कहते हैं, परीक्षित से कहते हैं महाराज आपको श्राप लगा है। महाराज परीक्षित कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, मैं कैसे कह दूं कि मुझे श्राप लगा है, श्राप नहीं है तो मुझे वरदान मिला है। क्यों? क्योंकि यदि मुझे ये श्राप नहीं लगता तो आप जैसे संत महापुरुषों के मुझे दर्शन नहीं होते और गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, संतों की दरस के जैसा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि संत दरस जिमि पातक टरे। संतों के जो दर्शन है, संतों के तो केवल दर्शन मात्र से पातक टर जाते, फिर मैं कैसे कह दूं कि मुझे श्राप लगा है। मुझे कोई श्राप नहीं लगा है, मुझे तो भगवान ने वरदान दिया है। वरदान दिया है मुझे भगवान ने। और महाराज परीक्षित ने अपने मंत्रियों से कहकर कहा कि जाओ पुत्र जन्मेजय को राज तिलक करवाओ। राज तिलक करवा के और महाराज परीक्षित वन की ओर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए कि मैं 7 दिन में मरने मुक्ति का कोई उपाय करूंगा। वन की ओर चले जाते हैं और कहते हैं, वन भी जाते तो देखिए कैसे जाते, ऐसा नहीं कि राजा थे तो सामान बंधवा के ले गए घर से, नहीं, सामान नहीं, खाली हाथ, कुछ भी सामग्री लेके नहीं गए, जल पीने के लिए पात्र भी लेके नहीं गए, जैसे थे वैसे के वैसे निकल गए। अब सभी जब ऋषि मुनि वहां बैठे हैं, उनके साथ उन सभी के मध्य चर्चा हो रही है कि 7 दिन में मुक्ति का क्या उपाय है। तो सभी अपने अपने मन के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से मार्ग बताते हैं। कोई कहता है कुछ करो, कोई कहता है कुछ करो, लेकिन निर्णय नहीं हो पाता है कि आखिर क्या करना चाहिए। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटती है और सुखदेव जी भी कहते हैं कि मुझे चलना चाहिए, महाराज परीक्षित को श्राप लगा है। उसी समय भगवान सुखदेव जी का आगमन सभा के मध्य होता है। कैसे? तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवद भगवान यदक्षयाग मठमानपेक्षा, यदा
छयागा मठ मानुपेक्ष तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो तत्र भवद भगवान तत्र भवद भगवान तत्र भवद भगवान। उसी सभा के मध्य श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है और जैसे ही सुखदेव जी महाराज आते हैं तो सभी खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। पधारिए महाराज। जैसे ही सभी लोग खड़े होते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं आप कृपया कर विराज जाएं, खड़े ना हो, मुझे संकोच लगता है। क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज केवल और केवल 16 वर्ष के हैं और 16 भी ऐसे नहीं, सीधे 16 नहीं, उसमें लिखा है अष्टत्व, 8 को 2 बार 8 और 8 जोड़ के 16, 8 और 8 जोड़ के, क्योंकि 8 वर्ष की आयु में शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, 16 वर्ष की आयु में तो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए कहा है अष्टत्व वर्ष। 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। सुखदेव जी महाराज का बहुत सुंदर शरीर है, चौड़ा वक्षस्थल है, बड़े बड़े नेत्र है, लंबी लंबी भुजाएं हैं। सुखदेव जी महाराज जैसे ही आते हैं और सभी कहते हैं कि अब हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अब श्री सुखदेव जी कोई ना कोई मार्ग जरूर बताएंगे। जैसे ही सुखदेव जी जब पहुंच जाते हैं फिर कथा प्रारंभ होती है। सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित जी महाराज गिरकर प्रणाम करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। तो कुछ जो साधु महात्मा होते हैं वो कहते हैं इनकी ज्यादा तारीफ मत करो, इन्हें अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है, नहीं तो ये उठ के चले जाएंगे। इन्हें तारीफ वाले आदमी पसंद नहीं है, तारीफ नहीं सुनते ये अपनी। आप तो केवल काम की बात पूछो, आप तारीफ नहीं, क्योंकि अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। यदि परीक्षित जी चाहते तो ये भी कह सकते थे कि आप मेरी मृत्यु टाल दो, तो उनकी मृत्यु सुखदेव जी टाल भी सकते थे, लेकिन परीक्षित जी ने केवल और केवल यही कहा कि महाराज 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, जल्दी मरने वाले की। जैसे ही परीक्षित जी के मुख से यह सुंदर प्रश्न सुना तो आचार्य सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, बोले तुमने प्राणियों के एक केवल अपने लिए नहीं, समस्त प्राणियों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है, मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। जैसे ही तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मार्तव्य चेतक्षया भयम्। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि जल्दी मरने वाले को केवल एक ही कार्य करना चाहिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, बोले श्वास श्वास में कृष्ण भज वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को अब न हो न होए। प्रत्येक श्वास में प्रभु का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये जो श्वास हमारी चली जा रही है ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये वापस लौटे या ना लौटे।
कभी कभी ऐसा होता है कि पता चला कि कुर्सी पे बैठे और बैठे के बैठे रह गए। इस प्रकार इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है। श्वासों का क्या भरोसा, झुक जाए चलते चलते। इसलिए श्वास श्वास में भगवान का भजन करना चाहिए। गोविंद के किस प्रकार भजन करना चाहिए? गोविंद के नाम का गुणानुवाद करना चाहिए। कैसे? कर से करम करो विधि नाना, 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 कर कर से करम करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना, काम करते रहो नाम जपते रहो। हमारे मन से एक भी आपका एक पल के लिए भी आपका नाम न छूटे। परीक्षित जी कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, मन भजन में लगता नहीं है। क्योंकि जब माला झोली में हाथ डालते हैं तो पूरा परिवार पूरा संसार दिखता है, जितने काम पड़े रहते सब दिखते हैं उसी समय। अभी ये काम रह गया, अभी ये बीना जाना है, फिर पूरी खेती बाड़ी दिखती है, पूरा कर्जा दिखता है किसका लिया है किसका देना है। जैसे ही माला में हाथ डालते हैं और जैसे ही पूजा करके उठ जाते फिर कुछ नहीं दिखता, फिर तो अपने कार्य में लग जाते हैं। लेकिन पूजन के समय जरूर दिखता है। फिर कहा गया है कि ऐसे नहीं, भजन निरंतर करो। कैसे? बोले जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। पहले आसन को जीतो। एक आसन पे बैठना, निरंतर बैठना चालू करो। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे पहले बैठक बनाओ। जितासन हो, फिर जित श्वास हो, फिर श्वास को जीतो। पहले 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 4 मिनट, धीरे धीरे करके जित श्वास हो। जितासनो जित श्वासो जित संगो, अपने संग को जीतो कि हम किसके साथ रह रहे हैं। क्योंकि अच्छा संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। और अब जब हम अच्छा संग करेंगे, सत्संगति करेंगे, तो उसका हमारे जीवन में असर होगा। और सत्संग का रंग देर में चढ़ता है, कुसंग का बहुत जल्दी चढ़ जाता है। सत्संग के तो स्कूल बने हैं, लेकिन कुसंग का कोई स्कूल आज तक नहीं है। लेकिन कुसंगियों की आज कमी भी नहीं है। इतने 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 प्रकार के आदमी हैं कुसंग वाले, कुछ मत पूछ। संग में तो बड़ी मुश्किल से एक बार जाते हैं, लेकिन कुसंग में तो उसकी कोई क्लास नहीं होती है, लेकिन फिर भी कंप्लीट पढ़ाई रहती है। इसीलिए मन को जीतो।
मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। यदि हमारे मन में विश्वास होगा कि हमें परमात्मा मिलेगा तो हमें जरूर मिलेगा। ऐसा मन में विचार हमारे मन में होना चाहिए। अब यहाँ आगे चल के भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि की रचना होती है। राजर्षि परीक्षित ने कहा, चिंता को घटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। राजर्षि परीक्षित से कहा गया कि चिंता को घटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, क्योंकि यदि चिंतन को बढ़ाओगे तो परमात्मा मिल जाएगा, और यदि चिंता को बढ़ाओगे तो चिंता के ऊपर जो बिंदी लगी रहती है फिर वो बिंदी हट जाती है। चिंता करते करते हुए जब बिंदी हट जाती है तो चिंता फिर चिता के रूप में बदल जाती है। इसलिए हमें क्या करना है? चिंता नहीं बढ़ानी है, चिंतन बढ़ाना है। चिंतन किसका बढ़ाना है? चिंतन परमात्मा का बढ़ाना है। भगवान के नाम में हमारी प्रीति हो, भगवान के नाम का भजन हमें करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम मेरे राम, श्री राम जय राम जय राम मेरे राम, श्री राम जय राम मेरे राम मेरे राम। श्री राम जय राम, राजा राम मेरे राम, श्री राम जय राम मेरे राम राजा राम। इसी प्रकार हमें भगवान का भजन करना चाहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय राम मेरे राम, श्री राम जय राम जय हो। मेरे राम जय राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। ओ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम। ओ चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम,
भगवान का कीर्तन जरूर बोलना चाहिए और उच्च स्वर में बोलना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी जोर से आवाज आनी चाहिए जय की कि यमराज की छाती में धक्का लग जाए कि हाँ बिलाखना में कथा हो रही है। क्योंकि जब तक यहां रहोगे पाप घुस नहीं सकता, कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता जब तक धर्म करते रहोगे। धर्म के आगे सारे कार्य, क्योंकि हमारे तो रक्षक इस कलयुग तो ठीक चारों युग के राजा बैठे हैं सामने। कौन है चारों युग के राजा? सभी देवों के लिए चारों युग का राजा नहीं बनाया है। किसके लिए बनाया है? केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज के लिए। कैसे? श्री हनुमान चालीसा में लिखा है कि चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा, है परसिद्ध जगत उजियारा, है परसिद्ध जगत उजियारा, है परसिद्ध जगत उजियारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे देवता हैं जिनकी एक युग में नहीं चारों युगों में चलती है। कलयुग के दो खंबा और हनुमान जगदम्बा। श्री हनुमान जी महाराज और जगदम्बा माता। श्री हनुमान जी महाराज की चारों युगों में ऐसे देवता के हम समीप में बैठे हैं। हनुमान जी के यहाँ किसी की नहीं चलती। यहाँ कहा गया है कि अब क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंचरत्न यह अधम शरीरा। यह पंच तत्वों का शरीर है, विधाता ने बनाया है। पंचायती देह जिसको बोलते हैं, एक लोगों की नहीं है, किसी एक की संपत्ति नहीं है। पंच रचित यह अधम शरीरा। परीक्षित बोले कैसे भगवान, मुझे विस्तार से कहिए। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, यदा तू राजा स्वसुतान साधुन। राजा पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे तो लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। और जब लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था तो उनके मंत्री विदुर जी महाराज ने उसका विरोध कर दिया कि हम इस बात में सहमत नहीं हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं तो दुर्योधन ने कहा, उनने जाके शिकायत कर दी। और दुर्योधन ने कहा कि यदि तुम मेरी बात में का समर्थन नहीं करते हो तो जाओ, इस राज्य से तुम्हारा यहाँ कोई हिस्सा नहीं है। आज तक कल तक मंत्री थे, अब तुम्हारे इस मंत्री पद से तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। अब एक दिन दुर्योधन ने कन्हैया का निमंत्रण किया। कन्हैया का निमंत्रण किया और विदुर जी भी आस लगाए बैठे कि कन्हैया हमारे यहां भी आए। लेकिन दुर्योधन अभिमानी है, दुर्योधन अभिमान बस बुला रहा है। और महाराज विदुर जी भक्त हैं। विदुर जी
मन में आस लगा रहे कन्हैया हमारे यहाँ भी आए। और विदुरानी जी से कहते हैं बहुत भीड़ होती है कन्हैया को देखने के लिए, तो विदुरानी जी से कहते हैं कि मैं भी कन्हैया को देखने के लिए जा रहा हूं, कन्हैया आएगा। तो विदुरानी जी कहते हैं कि अब आप मंत्री नहीं रहे, पहले मंत्री थे तो वीआईपी पास होता है, अब वीआईपी पास की व्यवस्था खत्म है, अब तो जनरल कैटेगरी में बाहर खड़े होकर देखना पड़ेगा। लेकिन जब भगवान, हम घर से सोच के निकलते हैं कि हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, तो चाहे हजारों की भीड़ हो या लाखों की भीड़ हो, हम भगवान को भले ना देख पाए लेकिन भगवान हमें जरूर देखते हैं कि मेरा भक्त आया है और वो कहाँ है। जैसे ही कन्हैया आए तो कन्हैया देखते देखते और निकल गए और इशारा दे दिया कि मैं भोजन आपके घर करूंगा। वहां दुर्योधन से जाके संवाद होता है, तो दुर्योधन कहता है कन्हैया भोजन करो। कन्हैया उससे कहते हैं दुर्योधन भोजन केवल दो ही परिस्थितियों में होता है, या तो खिलाने वाले के प्रति, खिलाने वाले के अंदर भाव हो, या फिर खाने वाले के अंदर भूख हो। और यहाँ पर दोनों स्थिति ठीक नहीं है, ना तो खिलाने वाले के अंदर भाव है और ना ही खाने वाले के अंदर भूख है, क्योंकि भगवान 56 व्यंजन का भूखा नहीं है। भगवान तो कहते हैं क्या, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से भजले मुझे तो भाव से भेड़ा पार है। और भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। क्योंकि भक्तों के लिए प्रभु नाना प्रकार के वेश लेके आते हैं। भगवान किसके लिए आते हैं धरती पे? भगवान भक्तों के लिए आते हैं, भक्त के लिए भगवान आते हैं। भगवान किसी और के लिए नहीं आते, यहाँ किसके लिए आते हैं? अहम भक्त पराधीनम, अहम भक्त पराधीनम। भक्त जहां बुलाता है भगवान वहां दौड़े चले आते हैं, जिस भेष में बुलाता है उस भेष में चले आते हैं। भगवान स्वयं की मर्जी से नहीं आते, क्योंकि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र धेनु सुर संत हित, विप्र ब्राह्मण देव, सुर देवता, विप्र धेनु गाय, संत, इन चारों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान क्यों आते हैं, कब आते हैं? भगवान को जब भाव से बुलाता है कोई भगवान तब आते हैं, और बिना भाव की तो बाजार में टमाटर नहीं मिलते, तो फिर भगवान की तो बात ही अलग है। इसीलिए भाव रखो अपने अंदर में, ये मत सोचो कि हम ऐसा है वैसा है। कई लोग भगवान में भी व्यंग खड़े करने लगते हैं, लेकिन हम कौन होते हैं भगवान में व्यंग करने वाले? और कई लोग कहते हैं कि हम भगवान को इतना मानते हैं तब भी भगवान हमें दुख देते हैं। तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है इसमें दोष? क्योंकि को न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब ब्राता। अपने अपने कर्मों का फल सब भोगते हैं, भगवान किसी को दुख नहीं देते, क्योंकि उस एक परम पिता की हम सभी संतान हैं। और कभी पिता नहीं सोचता कि हमारे लिए कोई संतान ज्यादा है और कोई कम प्रिय है, उसके लिए तो सभी समान होते हैं, और एक पिता की हम सब संतान हैं। इसीलिए ये ना सोचे कि भगवान हमें कष्ट दे रहे, नहीं, ये तो हमारे कर्म और प्रारब्ध हैं जो हमने
पुराने जन्मों में किए होंगे तो आज भोग रहे, और आज करेंगे तो पता नहीं कब भोगेंगे। लेकिन अब तो 5G का जमाना है, अब आगे नहीं जाती गाड़ी। अब तो यहाँ करोगे और यही मिलेगा। अब बात का काम नहीं है कि पिछले जन्म में किया था तो अगले जन्म में इसका फल मिलेगा, नहीं। अब तो यहाँ करो, कुछ समय पहले करो, कुछ समय बाद उसका फल भोगो। क्योंकि अब 5G के जमाना है भाई, तत्काल व्यवस्था है अब तो। इसीलिए भगवान का भजन करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जय हो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, तो करो मत करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। यदि निरंतर भगवान का भजन करते रहोगे तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि परमात्मा स्वयं मिल जाएगा। क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। इसीलिए कहते हैं कि आदमी इंतजार करते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे बुढ़ापे का क्या ठिकाना है, बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। आजकल ऐसी बीमारी चली है एक अटैक, जैसा उसका नाम है अटैक, वो वैसे ही अटैक करती है। पता चलता है कि अभी खड़े खड़े गिर गए। अटैक ऐसा है, एक झटका होता है, खड़े खड़े रह जाते हैं। तो 60 वर्ष और 80 वर्ष की आयु की मत सोचो कि बुढ़ापा आएगा। अरे अभी 30-40 वर्ष के लोगों को ज्यादा अटैक आ रहे हैं, बुढ़ापे तक पहुंच ही नहीं रहे। इसीलिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो भैया, भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है? कई लोग बुढ़ापे के लिए बैठे रहते हैं, तीरथ करने बुढ़ापे में जाएंगे। अरे जब हाथ पांव नहीं चलेंगे तो बुढ़ापे में क्या तीरथ करोगे? जवानी में तो तुम जा नहीं पा रहे, जवानी में यही लगे हो। जब हाथ पांव चल रहे, बुढ़ापे में क्या कोई हाथ पकड़ के तुम्हें खींचेगा? अरे खुद चल रहे व्यक्ति तब बड़ी बात है, तुम्हें कौन ले जाएगा? इसीलिए भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापे का इंतजार मत करो, बुढ़ापा कब आएगा।
पता नहीं बुढ़ापा आए ही ना, क्योंकि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, पता नहीं किस दिन खत्म हो जाए। इसलिए भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि हे भगवान, अभी तक गई बहुत थोड़ी रही, थोड़ी हूं अब जाए, जितनी बची है उतनी कोई सुधार लो। क्यों जा तो रही है, लेकिन जो बची है उसी को सुधार लो और जितना बन सके भगवान का नाम लो। हमारा तो विचार ये है कि यहाँ की कथा की आसन बाद में छोड़ना, पहले मन में संकल्प करना कि नहीं, हमारे सोते जागते उठते बैठते हम भगवान का नाम लेंगे। क्योंकि एक राम का नाम ऐसा है जो जिसने लाखों को तारा। प्रभु का नाम ऐसा है, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, इस नाम से तर जाता है। इसलिए भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। और यहाँ भगवान का अब 12 अवतार होता है। हिरण्याक्ष का वध भगवान हिरण्याक्ष एक बार पृथ्वी को पाताल में ले गया। यहाँ जैसे ही पाताल में ले गया तो यहाँ हाहाकार मच गया। पृथ्वी नहीं है, बिना पृथ्वी के क्या है, कुछ भी नहीं। अब सभी देवता घबराते घूम रहे, कहां जाएं, क्या करें। भगवान के पास गए। जैसे ही भगवान के पास गए तो भगवान ने फिर 12 भगवान का रूप धारण किया है। 12 भगवान का रूप धारण किया और नीचे जाके उस हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को अपने मुखमंडल पर रख के ऊपर लेके आए। जैसे ही पृथ्वी को ऊपर लेके आए और पृथ्वी को अपने आप में एक अभिमान हो गया कि मेरे कारण प्रभु को अवतार लेना पड़ा। इसका मतलब मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, बहुत आवश्यकता है मेरी यहां, तब तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। अच्छा, भगवान तो देखो मन की जानने वाले हैं। भगवान तुरंत समझ गए कि पृथ्वी को अभिमान हो गया और भगवान ने लेके 12 भगवान ने वृंदावन की परिक्रमा लगाई। जैसे ही वृंदावन की परिक्रमा लगाई और वृंदावन में क्या देखते हैं, ये मधुवन है, ये ब्रह्मकुंड है और हरे भरे जंगल हैं, तुलसी महारानी का वृक्ष है। सारी बातें जब वहां दिखती हैं तो पृथ्वी पूछती है, भगवान ये क्या दिख रहा है यहाँ। भगवान कहते हैं ये वृंदावन है। वृंदावन है? बोली ये कहाँ है? मैं तो आपके मुखमंडल पे विराजमान हूं, ये वृंदावन कहाँ से आया? जब पृथ्वी नहीं है तो बिना पृथ्वी के वृंदावन कैसे हो सकता है? तब भगवान कहते हैं पृथ्वी, वृंदावन पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। वृंदावन पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। जो ब्रज 84 है भगवान अपने साथ में लेके आए थे। भगवान अपने साथ गोलोक से लेके आए थे। ये गोलोक की संपत्ति है, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। जिस प्रकार काशी बाबा विश्वनाथ की त्रिशूल में बसी है, सारी पृथ्वी प्रलयंकारी, प्रलय आ जाए, जलमग्न हो जाए, लेकिन काशी का कुछ होने वाला नहीं है। इसी प्रकार वृंदावन का भी कुछ होने वाला नहीं है। प्रलय आ जाए तब भी वृंदावन रहेगा। ब्रज 84 क्योंकि पृथ्वी से अलग है, भगवान स्वयं अपने साथ में लेके आए। बोले कैसे? जैसे इसका सीधा सा उदाहरण है, जैसे हमारे यहाँ कभी हम वृंदावन से रासलीला बुलाते हैं। जब रासलीला बुलाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि उसमें उनकी पूरी मंडली आती है। अब मंडली आती है तो उसमें कृष्ण भी होते हैं, सुदामा भी होते हैं, राधा जी भी होती हैं। जब सारे पात्र वहीं से आएंगे तो कंस हमारे यहाँ का तो नहीं होगा कि अपने गांव का कंस बनाएंगे कि तुम भैया तुम्हारे यहाँ से बुला देना किसी को कंस बनाने के लिए। अरे जब पूरा परिकर आएगा तो वो अपना लेके आएंगे।
इसी प्रकार ये ब्रज 84 है, भगवान अपने साथ में लेके आए थे। यहाँ की संपत्ति नहीं है, ये गोलोक की संपत्ति है। और आज भगवान ने वृंदावन का परिक्रमा कराकर पृथ्वी का मान मर्दन किया है। और वृंदावन कैसा है? बहुत सुंदर है। कैसा? वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ श्यामा हृदय कमल से प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब सुख सागर रूप उजागर, सब सुख सागर रूप उजागर, हाँ सब सुख सागर रूप उजागर, सब सुख सागर रूप उजागर, सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। ओ सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी स्वामी प्रगट कियो जहाँ। श्री गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन हाँ श्यामा हृदय कमल से प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल से प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, इस प्रकार वृंदावन का परिक्रमा लगाकर पृथ्वी का मान मर्दन किया है भगवान ने। क्योंकि वृंदावन की महिमा तो श्रुति और पुराण भी नहीं गा सकते, तो हम और आप तो क्या ही गा सकेंगे। लेकिन वृंदावन के बारे में जितना हमसे बन सकता है
ब्रज 84 जिस प्रकार भगवान स्वयं है उसी प्रकार वृंदावन भी है। और वृंदावन अब 12 भगवान पृथ्वी को यथा स्थान कर हिरण्याक्ष को मारकर चले जाते हैं। वृंदावन के दर्शन होने के बाद अब स्वयंभू मनु का चरित्र आता है। स्वयंभू मनु कौन है? राजा। स्वयंभू मनु अरुसत रूपा, तिन से भई नर सृष्टि अनुपा। श्री मनु महाराज की 5 संतान हैं, जिसमें 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति पुनि तासु कुमारी और जो ऋषि करदम की प्रिय नारी। देवहूति और करदम से 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं और 10वें संतान के रूप में श्री कपिल भगवान का अवतार होता है। बोले कपिल देव भगवान की। 10वें अवतार में, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था कि जब एक पुत्र हो जाएगा इसके बाद मैं वन चला जाऊंगा, और यदि शुरू में ही पुत्र हो जाता तो तुरंत चले जाते। लेकिन जो भगवान को करना सो होना, अपने करे से नहीं होता। अपने करने से नहीं होता है, भगवान के करने से होता है। तो भगवान ने क्या किया कि पुत्र की बात है, जब पुत्र हो जाए तब चले जाना। भगवान ने शुरुआत में 9 कन्याएं दी। 10वें में भगवान कपिल देव आए। जैसे ही कपिल देव आए और महाराज वन की ओर चले गए तपस्या करने के लिए। अब यहां राजा उत्तानपाद की 2 रानी हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि और सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुरुचि मतलब स्वरुचि, अपने मन की, और सुनीति मतलब सुनीति, सुंदर नीति। सुंदर नीति जिसको कहते हैं वो सुनीति है। पहली रानी है सुनीति। सुनीति से जब विवाह हो गया राजा का और बहुत समय व्यतीत हो गया, कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब राजा सुदूर जब गए तो एक और उन्होंने दूसरा विवाह, प्रेम विवाह कर लिया उन्होंने स्वरुचि के साथ। तो स्वरुचि जैसे ही घर आई तो रानी ने उनका भी स्वागत सत्कार किया। आओ, नई रानी आई है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं है। और जैसे ही स्वरुचि आती हैं तो दोनों के यहाँ फिर संतान हो जाती है। सुनीति एक साधु महाराज से कहती है कि मेरे यहाँ भी संतान नहीं है और मेरी जो नई रानी आई है उसके यहाँ भी नहीं है। तो उन संत की कृपा से दोनों के यहाँ संतान हो जाती है। तो सुरुचि के यहाँ उत्तम हुए और सुनीति के यहाँ होते हैं महाराज ध्रुव। और राजा उत्तम को, उत्तम क्योंकि साथ में रहते हैं, सुनीति को तो बाहर निकाल दिया, घर से बाहर रहते हैं। तो जब बाहर मार्ग रास्ते में वहां खेलते हैं अपने संगी साथियों के साथ में, तो उनको भी खेलते खेलते एक दिन राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में जैसे ही पहुंचे और राजमहल में पहुंचने के बाद उनका मन किया
कि हम भी अपने पिता की गोद में बैठे। और जैसे ही महाराज ध्रुव ने पिता की गोद में बैठना चाहा और स्वरूप जी ने आके झटका दे के उतार दिया कि हट, अगर इसमें इस गोदी में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा।